नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज से ये खबर है जहां पर अतीक के गुर्गे पर कार्रवाई हुई है। माफिया अतीक अहमद का करीबी पर कार्रवाई हुई है। इसका नाम है एजाज अख्तर, जिसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। तो लगातार प्रशासन और सरकार की ओर से जो कार्रवाई चल रही है प्रयागराज में, आज फिर वो कार्रवाई देखने को मिली। एजाज अख्तर का घर गिरा दिया गया जो कि बिना नक्शा पास कराए बना था। करोड़ों की लागत से ये मकान अवैध रूप से निर्माण इसका हुआ था और इस मकान पर बुलडोजर चला है प्रशासन का। प्रयागराज से ये तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। अतीक का गुर्गा है एजाज, जिसके घर पर यह कार्रवाई हुई है, जिसकी अवैध निर्माण को, अवैध इमारत को ढा दिया गया है। करोड़ों की लागत से यह निर्माण यहां पर हुआ था। एजाज अख्तर नाम है इसका। बेहद करीबी अतीक का बिना नक्शा पास कराए ही इसने ये निर्माण कर रखा था। इसकी तूती बोला करती थी। करोड़ों की लागत से यह निर्माण, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इससे पहले भी अतीक अहमद के कई और करीबियों पर इसी तरह के एक्शन हो चुके हैं। और ये एक और कार्रवाई इसी सिलसिले में आप देख रहे हैं। और आज ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस तरह के एक्शन चलते रहेंगे, जारी रहेंगे। भले ही जो रहनुमा इस तरह के लोगों के रहे हैं उन्हें दिक्कत होती हो, लेकिन कार्रवाई तो होती ही रहेगी। जो गलत काम करेंगे उनके खिलाफ एक्शन होता रहेगा। एजाज अख्तर जो कि अतीक का करीबी, इससे पहले भी अतीक के कई और करीबियों पर इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है। संपत्ति कुर्की से लेकर अवैध निर्माण को जमींदोज करने तक की कार्रवाई लगातार चल रही है। प्रयागराज में खासकर ये कार्रवाई बड़े पैमाने पर एक अभियान के तरह से प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बाकायदा पूरी लिस्ट तैयार की गई कि किस तरह से किन किन लोगों के जो मकान हैं वो गलत तरीके से सरकारी जमीन पर या किसी और की जमीन पर गलत तरह से कब्जा करके बिना नक्शा पास कराए तैयार किए गए हैं। उन सभी निर्माण पर बुलडोजर एक एक कर चलाया जा रहा है। माफिया अतीक अहमद, जिसका करीबी है एजाज अख्तर, और वो उसका बेहद करीबी माना जाता था, उसके कई कामों में उसका सपोर्ट करता था, उसकी मदद करता था। लेकिन देखिए जरा, एजाज अख्तर पर भी कार्रवाई हुई है। उसका वो घर गिरा दिया गया जो कि बिना नक्शा पास कराए ही बना था। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, एजाज अख्तर किस तरह का सहयोगी अतीक अहमद का, अब इसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई? जी, ये अतीक अहमद जो पूर्व बाहुबली सांसद हैं, इनके बहुत करीबी हैं। अतीक अहमद के शूटिंग का काम हो या फिर प्लाटिंग का, अवैध प्लाटिंग का काम हो, या जो भी अवैध काम होते थे अतीक अहमद के, उनके साथ रह करके ये काम करते थे। मौजूदा समय में ये फरार चल रहे हैं, इस तरह की भी सूचना है। और कई थानों की पुलिस इनको ढूंढ रही है। धूमनगंज के उमरी गांव में इनका एक आलीशान मकान था। करीब 4 से 5 करोड़ की लागत से ये मकान बनाया गया था। 700 वर्गज में बना था। आज पीडीए जो है उसकी ध्वस्तीकरण की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हत्या के प्रयास, गौ तस्करी जैसे कई संगीन मामले इनके ऊपर दर्ज हैं। प्रयागराज सहित दूसरे जनपदों में दर्जनों से ऊपर इनके ऊपर संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। एक सिकुटी थाने में पुलिस के साथ मारपीट करने का भी इनके ऊपर आरोप है। तो फिलहाल एजाज अख्तर से अब जो है, ज्योति ये भी बताएं कि ये तो यहाँ पर इस मकान को ढा दिया गया, उस वक्त क्या जो बदमाश है एजाज, उसके परिवार वाले यहीं पर थे, कहीं और थे, कहीं और रहते थे वो? जी, ये इनका आवास था, इनके परिवार यहीं पर था। हालांकि सूचना दी गई थी कि आवास को खाली कर दें और इसके बाद जो है मकान का डिमोलाइजेशन किया जाएगा। लेकिन कुछ सामान यहाँ पर था। पीडीए की लोग जो है मजदूरों को लगा करके सामान को बाहर निकाला गया। इसके बाद जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घट सके, कोई बवाल न कर सके, क्योंकि वो काफी संवेदनशील एरिया है। तो इस वजह से कि फिलहाल किसी तरीके का कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और शांतिपूर्ण तरीके से किया गया है। जी बिल्कुल ज्योति, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो एजाज जो कि अतीक अहमद का बेहद करीबी, वो फिलहाल फरार है, लेकिन उसके इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। खबर बागपत से, जहां पर बिजली के खंभे पर पेंट कर रहे एक बिजली कर्मचारी का मौत से सामना हुआ। वो बाल बाल बचा।
कर्मचारी पेंट कर रहा था और तभी किसी ने बिजली का कनेक्शन चालू कर दिया, जिसके बाद करंट लगता है, कर्मचारी खंभे से नीचे गिरता है और कपड़े के सहारे वो लटक जाता है। बेहोश होकर वो खंभे से उल्टा काफी देर तक लटका रहता है, करीब 5 मिनट तक उल्टा लटका रहा, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उसे रेस्क्यू कर नीचे उतारा। जब वो पोल पर लटका हुआ था उसी दौरान उसने बचाने के लिए गुहार भी लगाई। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाया। गनीमत ये रही, जो अच्छी खबर है वो ये कि बिजली कर्मी इस वक्त सुरक्षित है, मौत को उन्होंने चकमा दे दिया, जिंदा है। बड़ौद के निजी हॉस्पिटल में इस वक्त उपचार चल रहा है। लेकिन एक बड़ी लापरवाही यहां सामने आई। जब पेंट कर रहा था बिजली कर्मचारी, उसी वक्त खंभे में बिजली का जो आपूर्ति है वो शुरू कर दी गई। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में आरोग्य मेले का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने 92 करोड़ की 20 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 1100 लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। कोरोना काल में पहली बार आरोग्य मेला लग रहा है। इस मौके पर उन्होंने कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए देश के वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया और माफिया पर कार्रवाई संबंधी अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि माफियाओं पर कार्रवाई से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। तो अखिलेश को सीएम योगी आदित्यनाथ का जवाब मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि माफिया पर कार्रवाई से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। जमीन पर जिन्होंने गलत तरीके से कब्जा किया है, गलत तरीके से निर्माण किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। है और आतंक किसी के अंदर समाया हुआ है, तो जो अपराधी थे, माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, जिन्होंने समाज को लूटा है, प्रदेश के धन को बंदरबांट करने का प्रयास किया है, वे लोग आज भयभीत हैं। आज गले में तख्ती लटकाए घूम रहे हैं, प्रदेश के अंदर शरण पाने के लिए फरियाद कर रहे हैं। लेकिन आज प्रदेश के अंदर एक संकल्प के साथ सरकारें चल रही है। पहले गरीबों की, व्यापारियों की जमीनों पर ये माफिया कब्जा करते थे और आज जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। आज परेशानी उनको हो रही है। उनको परेशानी तब नहीं होती थी जब किसी गरीब और किसी व्यापारी, किसी सामान्य नागरिक की जमीन पर कोई माफिया, कोई अपराधी कब्जा करता था। उनको परेशानी तब हो रही है जब अपराधी और माफियाओं से एक गरीब और एक किसान की संपत्ति को मुक्त कराया जा रहा है। एक व्यापारी की संपत्ति को जब किसी माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, जब किसी सार्वजनिक संपत्ति को किसी भू माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, तो फिर इन माफिया और इन पेशेवर अपराधियों के रहनुमाओं को आज बुरा लग रहा है। आज इनमें एक छटपटाहट है और छटपटाहट इस बात की कि इनके जो गुर्गे हैं, वे गुर्गे या तो आज जान की भीख मांगते हुए घूमते हुए फिर रहे हैं, या फिर उनके गुर्गों के छाती में जब सरकार का बुलडोजर चल रहा है तो उनके अंदर स्वयं भी भय है कि कहीं ये बुलडोजर उनकी ओर न घूम जाए। ये भी एक भय उनको आज सता रहा है। कमाल है उत्तर प्रदेश की सरकार का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। कहते हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, तो क्या अपराधी बदायूं चले गए क्या? अपराधी वहां पे एक महिला जो पूजा करने जाती है उसके ऊपर अत्याचार हो जाता है, महिला के साथ अन्याय हो जाता है। हाथरस में महिला के साथ अन्याय हो जाता है, लखनऊ में गोलियां चलती हैं, मर्डर होता है और सीओ एसटीओ के सामने यहाँ गोली मार के हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर में चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है। गुंडों का राज चल रहा है, अपराधियों का बोलबाला है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि यहाँ पे अब तो शमशान में भी घोटाला चल रहा है। वहाँ भी ऐसा घोटाला कि बालू से घर बना देते हैं और 25 लोगों की मौतें हो जाती हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, कहाँ है आपका अपराध को रोकने का जो आप दम भरते हो? अपराधी तो यहाँ नहीं रुक रहे हैं, यहाँ तो अपराधियों का राज चल रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने बांदा के दौरे के दौरान ऑपरेशन माफिया के खिलाफ एक रिएक्शन दिया था, एक उनकी प्रतिक्रिया आई थी। माफियाओं के खिलाफ जो एक्शन चल रहा है वो बयान भी आपको सुनाते हैं, जिस पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। और फिर जो बिल्डिंगें तोड़ाने का सिलसिला है, किसका नक्शा पास है? हमारे पुराने लोग जितने हैं उनका किसी का नक्शा पास नहीं है। आप जितने खड़े, हम खड़े, हमारे दादा परदादों ने बनाया, हम उस घर में रह रहे हैं।
तब तो कोई अथॉरिटी भी नहीं थी नक्शा पास करने वाली। यहाँ बांदा में न जाने कितने ऐसे घर होंगे जो उनके दादा परदादा ने बनाए होंगे, जब चाहो तब तोड़ दो। और फिर कितना गैर कानूनी बना होगा आपसे बेहतर कौन जानेगा, बांदा देख लो। तो केवल एक आदमी का तोड़ना, 2 आदमी का तोड़ना, 3 आदमी का तोड़ना, चिन्हित कर करके तोड़ना, अगर ये राजनीति में परंपरा आ जाएगी तो कल जब दूसरे की सरकार होगी तो वो भी चिन्हित कर करके बुलडोजर आपकी तरफ ले जाएगी। ये तो अधिकारी वो तो हैं ही, वो आज उनके लिए काम कर रहे हैं, कल सलूट मार के दूसरे के लिए काम करने लगेंगे। और इधर कांग्रेस निशाने पर है। अलका राय ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा है। कृष्णानंद राय की पत्नी है अलका राय। मुख्तार को क्यों बचा रही है प्रियंका गांधी, ये सवाल सीधे सीधे अलका राय ने पूछा है। मुख्तार को यूपी भेजिए, ये बात भी अलका राय ने कही है, जो कि कृष्णानंद राय की पत्नी है। उनकी हत्या हुई थी। इस मामले में मुख्तार मुख्य आरोपी, जो कि इस वक्त पंजाब में है। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। कृष्णानंद राय की हत्या का मुख्य आरोपी है मुख्तार अंसारी। लेकिन जितनी बार भी कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से मुख्तार को यूपी लाने की, हर बार कहीं ना कहीं पंजाब सरकार ढाल की तरह खड़ी हो जा रही है। और यही वजह है कि आज अलका राय ने प्रियंका गांधी पर ही निशाना साधा और सवाल पूछा है कि क्यों कांग्रेस मुख्तार को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। कल मुझे पता चला मीडिया के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका दायर की थी कि मुख्तार को जेल से, पंजाब जेल से ले आ जाए। और नोटिस लेकर के गाजीपुर पुलिस गई थी। वहाँ के अधिकारियों ने इसको स्वीकार नहीं किया। वहाँ की जो सरकार है कांग्रेस की, और प्रियंका गांधी जी से मैं निवेदन करना चाह रही हूँ, वहाँ की सरकार से मैं निवेदन करना चाह रही हूँ, ऐसे खुखार अपराधियों को बचाने की कोशिश न किया जाए। उनको वहाँ से भेजा जाए कि जो न्यायालय में जो चल रहा है केस मुकदमा, उसमें न्याय मिले। पूर्व डीजीपी एके जैन ने भी आरोप लगाया कि मुख्तार अंसारी को पंजाब में संरक्षण देने का काम हो रहा है। कि कोर्ट्स के द्वारा मुख्तार अंसारी को उनके न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए आदेश भेजा जा रहा है, तो उसकी अवहेलना किस आधार पर पंजाब के जेल के पुलिस अधिकारी, जेल सुपरिंटेंडेंट, जेलर, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को आधार बनाकर किन कारणों से नहीं भेज रहे हैं। बड़ा स्पष्ट है कि इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संरक्षण पंजाब में है, जिसके कारण उसको वहां पर बचाया जा रहा है। और इसी बीच खबर हरियाणा से, जहां पर किसानों का प्रदर्शन आज देखने को मिला। यहां पर बीजेपी की ओर से किसान महापंचायत का आयोजन होना था, जिसकी तैयारी मुकम्मल हो गई थी। और उसी बीच हजारों की संख्या में किसान यहां पर इकट्ठा हो गए, जिन्होंने खूब हंगामा किया, बवाल काटा है। सीएम मनोहर लाल खट्टर को किसानों ने काले झंडे दिखाए, प्रशासन ने किसानों पर, जिसके बाद पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और इस तरह से किसानों को तितर बितर करने की कोशिश की गई। पुलिस ने किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी। किसानों से बातचीत करने वाले थे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे किसान, जो यहां पर प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। दरअसल बीजेपी की ओर से पूरे देश में कृषि कानून को लेकर महापंचायत का आयोजन हो रहा है, ताकि किसानों को इस कानून की अच्छाई के बारे में बताया जा सके। और यही आयोजन हरियाणा के करनाल में भी आज होना था, जहां पर मनोहर लाल खट्टर सीएम को किसानों को संबोधित करना था। लेकिन हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हो गए, जिन्होंने काले झंडे दिखाए, हंगामा किया। और इन किसानों को तितर बितर करने के लिए प्रशासन की ओर से बल प्रयोग किया गया, पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और किसानों को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया। इधर यूपी में लगातार एनकाउंटर जारी है, क्योंकि प्रदेश में एक के बाद एक 5 जिलों में आज भी पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर होते हैं। सभी जगहों पर पुलिस को कामयाबी मिली, बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नोएडा, प्रतापगढ़, रायबरेली, मेरठ और बागपत में पुलिस एनकाउंटर के दौरान बदमाशों को पकड़ा गया। नोएडा में बदमाश के पैर में गोली लगी, एक बदमाश हालांकि भाग निकला। प्रतापगढ़ में शोएब नाम के बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बागपत में भी एक बदमाश की गिरफ्तारी हुई, जबकि मेरठ में पुलिस के साथ एनकाउंटर में तरुण नाम का एक बदमाश गिरफ्तार किया गया, जिस पर रेप जैसी कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है। वहीं रायबरेली में बदमाश पिंटू सिद्दीकी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा।
बागपत पुलिस इन दिनों बदमाशों और तस्करों पर कहर बनकर टूट रही है। ताबड़तोड़ एनकाउंटर का दौर जारी है। एक बार फिर बागपत के थाना खेकड़ा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर बदमाशों को अरेस्ट किया। ये सभी तस्करी कर हरियाणा से शराब लेकर आ रहे थे। इनमें से 2 बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित है। पीछा किया गया, पीछा करने पर भी वो नहीं रुके और उसके बाद उन्होंने खड़ंजे की तरफ मोड़ा, जहां पर अपनी गाड़ी फंसती हुई देख इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें कि एक बदमाश गुफरान उर्फ कल्लू कुरैशी है, जो कि मूलतया हरदोई का रहने वाला है। ये घायल हुआ है, ये गाड़ी में बैठा हुआ था और इसका जो रिलेटिव है जिसका नाम है सोनू कुरैशी, जो मूलतया शाहजहांपुर का रहने वाला है, ये गाड़ी से भागा। तो हमारी टीम, जो दूसरी टीम आगे लगी हुई थी, उसके द्वारा इसको भी पकड़ लिया गया है। मौके से एक गाड़ी बरामद हुई है जिसमें कि 92 पेटी करीब अवैध शराब है, जो हरियाणा की है। साथ ही पुलिस और एसओजी की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश पर रायबरेली और आसपास के जिलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। उधर मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने से वो जख्मी हुआ। बदमाश तरुण मेडिकल थाने का टॉप 10 बदमाशों की फहरिस्त में शामिल था। हालांकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कॉम्बिंग कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इधर नोएडा के थाना सेक्टर 39 में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने कॉम्बिंग के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के कब्जे से लूटी हुई कार, 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। उधर प्रतापगढ़ में पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शोएब जानलेवा हमले के एक मामले में पहले भी जेल जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।